आजकल जो भौतिकतावाद में हम उड़ रहे हैं तो उसमें हम अपने बहुत ज़्यादा उन व्रतों को दूसरे रूप में ले जाते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से यह चिंतन का विषय होता है। जो सुहागनें हैं इस व्रत को रखते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके पति की आयु आरोग्य बढ़ते हैं, उनकी यश कीर्ति बढ़ती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पत्नी हमारे पैर छू रही है तो हम भी पत्नी के पैर छू रहे हैं। बिल्कुल उल्टा कार्य है। जब महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, तो क्या पुरुषों का, पतियों का भी कोई दायित्व होना चाहिए कि अपनी पत्नियों के लिए कोई पूजा या व्रत रखें? नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। तीज आ रही है, हरियाली तीज आ रही है। कल हरियाली तीज है और उससे पहले आप लोगों को कैसे हरियाली तीज का व्रत करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उन्हें अब किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आचार्य रजनीश शास्त्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो लगातार निरंतर अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका और द न्यूज़ वाला के सभी दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी, जैसे कल हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, क्या इसका इतिहास है? अलग अलग बातें की जाती हैं कि किस वजह से हरियाली तीज मनाई जाती है, लेकिन असली बात क्या है इसके पीछे, तो वो तो आप ही बताएंगे। तो इसलिए आज हम आपके पास आए हैं ये जानने कि हरियाली तीज मनाई क्यों जाती है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। हरियाली तीज स्वाभाविक है, जैसे ये अपना नाम से ही पारकट्य इसका हो रहा है, तो ये प्रकृति के समीप जाने का पर्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके इतिहास में आपने जहाँ तक पूछा है, तो इसका इतिहास भगवान शिव और माँ पार्वती से है। भगवान शिव के लिए माँ पार्वती ने उन्हें प्राप्ति के लिए, वर के रूप में प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, भगवान शिव का पूजन किया, उनका आराधना किया और 107 जन्म के पश्चात माँ पार्वती की आराधना तप के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान ने ग्रहण किया। तो ये विशुद्ध रूप से भगवान के प्रति समर्पित होने का दिन है। स्त्रियों का सौभाग्यता का यह प्रतीक है और ये अखंडता, सौभाग्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो भी सुहागन इस व्रत को विधिवत रखते हैं, मन कर्म वचन से शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ रखते हैं, समर्पण भाव के साथ रखते हैं, निश्चित रूप से उनके और उनके परिवार में सुख शांति और आयु आरोग्यता बढ़ती है। आचार्य जी, जैसे इस बार सावन का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, 2 महीने का सावन रहा है और उस बीच हरियाली तीज आई है, तो इस बार हरियाली तीज में क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है? इसे मधुश्रवा तीज, सिंगारा तीज, हरियाली तीज, श्रावण तीज जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। और जैसे आपने कहा कि 2 श्रावण मास आए, तो बिल्कुल सब सुखद रहा, बढ़िया आनंद है। भगवान शिव भक्तों के लिए यह बड़ा हर्ष का विषय था और अब भी श्रावण ही चल रहा है। तो श्रावण मास यह कन्याओं के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है और श्रावण में आपकी उमंग तरंग जीवन का उत्साह बना रहता है। और इसमें जो पूजन पाठ है, भगवान शिव की जो स्तुति करता है, माँ पार्वती की जो आराधना वंदना करती, जो भी सुहागन है माँ पार्वती से कामना करती हैं कि जिस प्रकार से आप सौभाग्यवान हैं, परिपूर्ण हैं, उसी प्रकार से महादेहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। जो भी माता पार्वती को श्रृंगार पेटिका अर्पण करती है, माता को फल फूल धूप के द्वारा प्रसन्न करती है, या भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग पूजन होता है उसका बना करके जो उनका दूध दही से अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, धृत आदि से अभिषेक करते हैं, उनके सर्व कामनाएं सिद्ध होती हैं। आचार्य जी, हम हर बार देखते हैं कोई भी त्यौहार आता है तो उसको मनाने के लिए अब मॉडर्न टाइम में मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं कि कैसे हम त्यौहार मनाएं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या हमें हरियाली तीज में या बाकी जो त्यौहार आते हैं उसमें करना चाहिए? हरियाली तीज में शास्त्रों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या पूजा विधि रहती है? देखिए, जो भी व्रत हमारे सौभाग्य से जुड़े हुए हैं और इसके उदाहरण मिलते भी हैं कि जैसे
वृंदा ने अपने पति की रक्षा की और अपने चरित्र के द्वारा, अपने सतीत्व के द्वारा अपने पति को भी पूजनीय बना दिया। जैसे सावित्री ने व्रत किया, वट सावित्री व्रत किया जाता है, तो उन्होंने भी अपने चरित्र के द्वारा, अपने सतीत्व के द्वारा अपने पति की आयु आरोग्य को बढ़ा दिया। उसी प्रकार से धर्म पत्नी अर्थात जो धर्म के द्वारा आपका पतन होने से रोके और धर्म का अनुसरण करके निरंतर कल्याण की कामना करे, आपकी आयु आरोग्यता के लिए, आपके वंश कुल के लिए, क्योंकि जो पत्नी होती है वो पति के साथ साथ अपने वंश को आगे बढ़ाती है। तो अच्छी संतानों को राष्ट्र के कल्याण के काम में लगाए और जो ऐसे संस्कारवान संतति को जन्म दे और जो अपने पति को भी बुरे कृत्यों से रोके और उससे धर्म मार्ग में लगाए ताकि कल्याण हो सके उनका। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में यह विधान माना गया। आजकल जो भौतिकतावाद में हम उड़ रहे हैं तो उसमें हम अपने बहुत ज़्यादा उन व्रतों को दूसरे रूप में ले जाते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से यह चिंतन का विषय होता है, यह प्रकृति से जुड़ने का समय होता है। पेड़ पौधों का, जल का संवर्धन होना चाहिए। स्त्री अपने पूरे श्रृंगार में इस दिन रहे और अपने पति के लिए सजे संवरे और अपने पति का भी पूजन करे। भगवान शिव का, माँ पार्वती का, गणेश जी का, तीनों का पूजावत चौके लगा करके पूजन का जो मुहूर्त एक प्रातः काल में है, नहा धो के निवृत्त होकर के शुद्ध आचार विहार से लेकर के एक दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का पूजन का श्रेष्ठ समय है। तो जो भी माताएं जो सुहागनें हैं इस व्रत को रखती हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके पति की आयु आरोग्य बढ़ती हैं, उनकी यश कीर्ति बढ़ती है। आचार्य जी, विवाहित महिलाओं के साथ जो अविवाहित कन्या होती हैं वो भी क्या ये पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं? और विवाहित महिलाएं और अविवाहित जो कन्या हैं उनके पूजा करने में क्या डिफरेंशिएट रहता है? देखिए, जो विवाहित हैं उनके लिए सर्वज्ञ माना गया है कि ये व्रत, क्योंकि वो अपने पति को भी पूजा, हमारे यहाँ धर्म में बताया गया आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकमम। पर जो हमारे पति हैं वो भगवान जैसे ही हमारी माताओं को बताया गया हमारे हिंदू वैदिक सनातन पद्धति में कि भगवान के साथ ही पति भी परमेश्वर का रूप होता है। इसलिए जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो ये एक परंपरा है, एक सहयोगी की भांति जब हम अपने पति का सम्मान करते हैं तो उनका समाज में भी सम्मान बढ़ता है, उनकी आयु भी बढ़ती है, आरोग्य भी बढ़ती है। तो जहाँ क्लेश से परे होकर के धर्म का अनुसरण किया जाता है, निश्चित रूप से उस घर में सुख शांति तो रहती है। और यह जो व्रत है विशेषता माता पार्वती ने किया था अपने सौभाग्य के लिए, पति प्राप्ति के लिए। तो कुमारी कन्या भी कर सकते हैं, वो भी कामना कर सकते हैं कि उन्हें जीवन में अच्छा घर और अच्छा वर की प्राप्ति हो। वो माता पार्वती का श्रृंगार आदि अर्पण करके, सिंदूर आदि अर्पण करके कामना कर सकते हैं कि मेरे जीवन में भी एक धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ और संस्कारवान पति मुझे प्राप्त हो। तो वो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और जो सुहागनी माताएं हैं वो भगवान शिव का, माँ पार्वती का, गणेश जी का, तीनों का पूजन आराधन करें और अपने पति की सौभाग्य की, यश कीर्ति की कामना करें। आचार्य जी, एक ये हरियाली तीज है और एक हम सुनते हैं हरतालिका तीज, तो ये क्या दोनों अलग अलग है या एक ही है? दोनों का संबंध एक चीज़ से ही है। उसमें कई बार उत्तर भारत, दक्षिण भारत की पद्धति में परिवर्तन आ जाता है, तो दोनों लगभग एक जैसे व्रत हैं। आचार्य जी, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी जो मुझे लगता है हर महिला के मन में ये सवाल आता है। जैसे हरियाली तीज का व्रत आता है या करवा चौथ का व्रत आता है तो महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, पति के लिए ये व्रत करते हैं। तो हर महिला के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि जब महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, तो क्या पुरुषों का, पतियों का भी कोई दायित्व होना चाहिए कि अपनी पत्नियों के लिए कोई पूजा या व्रत रखे या उनके साथ, जैसे तीज का व्रत है या करवा चौथ का व्रत है। आजकल फैशन बन गया है कि करवा चौथ का व्रत भी पति रखते हैं साथ में, और कुछ पत्नियां जानबूझ के रखवाती हैं, जिद करके रखवाती हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है और पतियों का क्या दायित्व होना चाहिए? जी, अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, मैं समझता हूँ इसके मूल में हमें धर्म में जाना होगा। धर्म क्या कहता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पत्नी हमारे पैर छू रही है तो हम भी पत्नी के पैर छू रहे हैं। बिल्कुल उल्टा कार्य है, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया है। पत्नी के लिए उसका पति सर्वोपरि होता है और भगवान के बाद
पति भी परमेश्वर की संज्ञा में माना गया, पति भी गुरु के रूप में माना गया है। तो ये हमारे आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के लिए है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है। यहाँ हम हमारे धर्म ग्रंथों में हर जगह माना गया, यत्र नारीणाम पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ स्त्रियों का पूजन, चाहे हमारे नवरात्रे में नव संवत्सर के प्रारंभ काल में हो, या किसी भी उत्सव में, किसी भी मांगलिक कार्य में, हमें परंपरा, हम अपने बहनों के पैर छूते हैं, हम अपनी बेटियों के पैर छूते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और यहाँ धर्मशास्त्रों में ये माना गया कि पति यदि अकेला कोई धर्म कार्य करता है, कोई धार्मिक स्थान पर जाता है, यज्ञ करता है, तो उसका जो आधा फल है उसकी पत्नी को प्राप्त होता है। लेकिन वह यदि कोई बुरा कृत्य करता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसकी पत्नी का उस पर कोई अधिकार नहीं है। अच्छा कार्य करता है तो घर बैठे उसकी पत्नी को उसका आधा भाग प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब पत्नी कोई कार्य करती है, श्रेष्ठ आचरण करती है, तो उसका संपूर्ण लाभ पर उसके पति की आयु में, आरोग्यता में प्राप्त होता है। उसके पति की आयु बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, उसके घर से कलेश का, अशांति का नाश होता है। इसलिए हमें उनसे कंपैरिजन न कर करके हमारा धर्म भाव क्या कहता है, हम आत्म कल्याण कैसे कृत्य करें, ये जान लेना बड़ा आवश्यक है। और ऐसा फोर्सली कहना कि आप ऐसा करो तो धर्म विरुद्ध आचरण होता है। कि कुछ लोग कई बार हमारे व्रत पे त्योहारों पर ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा प्रश्न चिन्ह कभी भी नहीं लगना चाहिए। जो दायित्व मेरे लिए बताया गया मुझे उसका निर्वहन करना चाहिए, जो दूसरे के लिए बताया गया वो उसे करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ, बदले में आप ऐसा करो, ये प्रेम के बदले में हर कोई प्रेम करता है। लेकिन एक स्वाभाविक आप प्रेम करके देखिए, एक अनकंडीशनल प्रेम आप करके देखिए। तो अब जब आप त्याग की भावना से करते हैं, जब आप समर्पण भाव की कामना से करते हैं, जब आप कोई मन में ऐसा भाव नहीं रखते, तो स्वाभाविक है उसका फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन जब आप फोर्सली किसी को कहेंगे कि आप भी ऐसे करें, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है और धर्म भी इसको नहीं मानता है। मेरे लिए जो कार्य बताया गया मुझे करना चाहिए, आपके लिए कार्य बताया गया तो वो आपको करना चाहिए। पति भी एक घर का एक अहम रोल है, उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनका जो दायित्व उनके लिए बताया गया वो करते हैं। लेकिन पत्नियों के लिए धर्म शब्द पहले जोड़ा गया, पति में धर्म शब्द पहले नहीं जोड़ा गया है। तो धर्म ही पत्नी से प्रारंभ होता है, पत्नी के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो पत्नी वही पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सगरस्य कुलोद्भवाम। शास्त्रों में बताया गया ऐसा है कि पत्नी जो है कुल को, वंश को वृद्धि करने वाली, उनको तारणहारी है। यदि ऐसी पत्नी धर्म का आचरण करने वाली मिलती है तो निश्चित रूप से उसके वंश की, पति के समस्त प्रकार से उद्धार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि हरियाली तीज का अगर आप फैशन का ना, आज के टाइम के जो फैशन बन गया है व्रत करना, पूजा पाठ करना, क्योंकि हरियाली तीज जो है महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये माना गया है व्रत पूजा पाठ। और बहुत एक्साइटेड रहती हैं महिलाएं इस व्रत को लेकर, इस फेस्टिवल को लेकर तैयार होती हैं और बहुत सी चीज़ें करती हैं। तो आप अगर फैशन के अकॉर्डिंगली ना जाएं और शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करें, व्रत करें, तो वो ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आप शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करके और जो कार्य आपके लिए बताए हैं वो आप कार्य करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम आचार्य जी आपसे भी उम्मीद करते हैं और कि अगर आप जो भी आगे फेस्टिवल या त्यौहार या जो भी आने वाला है, आप अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।